सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो ऐसी बेहतरीन कंपनियों की बात करेंगे जो भविष्य में आपको ज़बरदस्त पैसा बना के देंगे। ठीक है, तो बस है दोस्तों, आपको क्या करना है, होल्ड करना है, पेशेंटली इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। ठीक है दोस्तों, अगर कॉल एंड पुट खेलोगे तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, कॉल एंड पुट खेलना मतलब दोस्तों एक मतलब जुआ खेलना है। अगर आपने कॉल लगाओगे और पुट लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से 10 में से 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, 10 में से जो है 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं। सेबी साफ साफ कह रही, सेबी के पास डेटा पड़ा है कि तुम्हारा 10 में से 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं, जो लोग कॉल खेल रहे हैं, पुट खेल रहे हैं और इंटरडे खेल रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों उन्हीं को खेलना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, चार्ट्स के बारे में पता हो। आप अगर यहाँ पे कॉल पुट खेलने जा रहे हो, इंटरडे खेलने जा रहे हो और आपके पास पैसा बहुत कम है, तो दोस्तों आप यहाँ से डेफिनेटली लूज करोगे पैसा। ठीक है दोस्तों, सेबी इसलिए बता रही क्योंकि दोस्तों ये जो पैसा है जो है रिटेलर्स का पैसा है और इंडिया का पैसा है, भारत का पैसा है, जो कि एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोस्तों, कॉल एंड पुट से पैसा यहाँ से डेली डबल करके बना रहे हैं और विदेश को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से हमारे इंडिया का पैसा बाहर विदेश की कंट्रियों में जा रहा है और एक भोले भाले निवेशक हैं वो अपना पैसा लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे काम नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे काम करना है इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग के थ्रू आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। और दोस्तों पैसा सिर्फ होल्ड और वे पेशेंटली बने रहोगे तभी बनेगा, अन्यथा दोस्तों यहाँ से लूज करोगे। ठीक है, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में, नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे अपनी टीम बैठा के पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन IRFC। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसने हाल ही में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं था, पर अभी चल चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों देखिए तो ये स्टॉक कैसी, इसने एक साइडवे चल रहा था, कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था, उसका अचानक यहाँ से ग्रोथ आई, जैसे कि बजट में पेश किया गया, अच्छे अच्छे नए प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। ठीक है, बहुत सारी कॉरिडोर की बात करी गई, तो उसकी वजह से ये स्टॉक है आज 71 के आसपास दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है इसको ग्रोथ दिखा हुए। देखिए पूरे अगर आप एक साल की चार्ट देखें तो 217% ऑलमोस्ट एक साल के अंदर ही बढ़ा है। तो उससे पहले दोस्तों ये 2020 में इसका IPO आया था, तो बहुत 24 के आसपास, तो तब से उसी के आसपास घूम रहा था। ठीक है, 20 रुपये तक आया था, अभी 71 हो गया। तो ये दोस्तों आप धीरे धीरे आगे ग्रोथ करेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें स्टॉक SIP में काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, 100 शेयर अभी खरीद लिया तो 100 शेयर हो सकता है कि आने वाले टाइम में और गिर जाए। ठीक है, 60 पे आ जाए तो खरीद लो 100 शेयर, उसके बाद 50 पे आ जाए तो खरीद दो। तो स्टॉक तो दोस्तों कितना भी गिर सकता है। ठीक है, ये स्टॉक हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों, ये स्टॉक बड़े प्लेयर्स के हाथ में होता है। वो अगर इसे गिराना चाहे तो दोस्तों इसको 30 रुपये तक भी ला सकता है, दोबारा 24 रुपये तक ला सकता है। बट हाँ, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हो और इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चलोगे तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से पैसा बनेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देती है। ठीक है, जब ये 20 रुपये या 24 रुपये के आसपास थी तब भी ये 1.5 रुपये का डिविडेंड देते थे अपने पर शेयर पे। ठीक है, तो अब ये आने वाले टाइम में जैसे ये स्टॉक प्राइस बढ़ चुका है तो आपको हो सकता है कि 5 रुपये का डिविडेंड दे, ठीक है, 6 रुपये का डिविडेंड दे, तो ये आपको अच्छा खासा डिविडेंड देगा। डिविडेंड से भी पैसा बनेगा और प्राइस अप्रिसिएशन में। दोस्तों जैसे कि ये कंपनी का काम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, काम इसका दोस्तों क्या है कि दोस्तों इसका काम है आपको फाइनेंस करवाना। गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर में कुछ भी काम होता है तो उसको दोस्तों ये करती है फाइनेंस। ठीक है, एक मोनोपोली कंपनी, इसी के थ्रू फाइनेंस होना है। तो जैसे RVNL, IRCTC, राइट्स, ठीक है, इरकॉन, ठीक है, इन सबको अगर फंड की ज़रूरत होती है काम करवाने के लिए तो उनको IRFC के पास ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो IRFC क्या करती है दोस्तों, ये सरकारी कंपनियों जैसे LIC हो गया, SBI हो गया, उनसे क्या करती है 5% 6% 6% में ये क्या लेती है, ब्याज में फंड्स लेती है, लोन्स लेती है, उसको आगे को पास करती है RVNL, IRCTC, इरकॉन, ठीक है, राइट्स, इनको जो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो रेलवे पे काम करती है उनको देती है 7% 8%, तो 2 से 3% ये अपना कमीशन बना लेती है। तो इस पर लाइबिलिटी कुछ नहीं है। ठीक है,
इनके एम्प्लॉयज होंगे, स्टाफ होंगे, बस वही इनकी लाइबिलिटी, कोई एसेट्स खरीदना नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, और बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। अगर बाई चांस कोई इसमें प्रॉब्लम भी आती है तो गवर्नमेंट उसको भरपाई कर देगी हमारे पैसे से, हमारे और तुम्हारे जो टैक्स के पैसे, ठीक है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। अगर इस कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी हम चेक करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आते हैं, क्योंकि काम ही इस कंपनी का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो दोस्तों ये पहले छोटी कंपनी हुआ करती थी, अब लार्ज कैप कंपनी हो गई। 94,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया जब से बढ़ गई, ठीक है। करंट प्राइस 72 चल रहा है, 92 इसने हाई गया, और लो देखिए 22 रुपये के आसपास था। बहुत नीचे प्राइस पर मिला था उस टाइम पे। आपने शायद ऐड ना किया हो, क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में पता भी नहीं होगा, ठीक है। स्टॉक पी 15 के आसपास, 36 की बुक वैल्यू है, 2 का डिविडेंड निकल कर आ रहा है, ठीक है। भविष्य में फेस वैल्यू 10 किया तो दोस्तों भविष्य में आपको जैसे आईओसी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, ठीक है, ये भी जितनी सरकारी कंपनियां, बीपीसीएल हो गई, ये जितनी भी सरकारी कंपनियां, ये क्या करती है, टाइम टाइम पे आपको क्या देती है, बोनस के रूप में शेयर्स देती है, डिविडेंड देती है स्प्लिट का। आप तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके शेयर जैसे 1:1 का आपको बोनस मिलता है, तो आपका 1000 शेयर है तो उसकी 2000 क्वान्टिटी हो जाती है, ठीक है। 2000 में सपोज आपको फिर 1:1 का मिलता है तो 4000 क्वान्टिटी हो जाती है, 4000 की 8000 होती है। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ बढ़ती है, जब उसके ऊपर आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है, प्राइस अप्रिसिएशन होता है, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कंपाउंडिंग काम करती है, ठीक है। आरओसी 5 की और आरओई 14 की है, तो इस कंपनी में बहुत अच्छी। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो दोस्तों सेल्स अगर आप देखोगे 2013 में 5000 की थी, आज कितना चला गया है, 23,000, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 की होती थी, आज होगी 23,000 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद अगर हम शुद्ध प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट की 81 के आसपास हुआ करती थी, आज ही चलेगी है 6,000 के आसपास, ठीक है। तो कंपनी देखिए दोस्तों निरंतर ग्रोथ ही दिखाती जा रही है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे कि आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, और ठीक है, अभी वेस्टर्न कॉरिडोर की भी बात चल रही थी, तो इन सब कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने उस वाले से। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, एक मल्टीपैकर रिटर्न्स बनाने का दम रखती है आईआरएफसी। तो दोस्तों अगर 2013 की बात करेंगे तो हम इसके बैलेंस शीट के, अगर आप यहाँ पे इसके रिजर्व्स देखिए तो 4000 करोड़ के आसपास के इसके रिजर्व्स होते थे, जो अब हो गए हैं 27,000 करोड़ के, ठीक है, और 32,000 करोड़ के। बोरोइंग देखिए दोस्तों, बोरोइंग जो भी एनबीएफसी कंपनी जो होती है, जो फंड्स इधर से उधर देती हैं, ठीक है, तो इन पे ऑलरेडी बोरोइंग्स होती है, क्योंकि ये भी किसी और से लेती है, तो इसमें बोरोइंग से मत जाइए। तो क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे एसिड जनरेट कर रही है, और आने वाले टाइम में दोस्तों आपको भविष्य में ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगी। अगर हम बात करते हैं तो इसके एफ होल्डिंग देखिए, ठीक है। एफ होल्डिंग क्या होती है, एफ जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं विदेशी, वो यहाँ के इंडियन मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनको कहते हैं एफ, ठीक है। तो एफ देखिए, एफ ने भी अपने यहाँ पे होल्डिंग बना ली है 1.14%। पहले इसमें होल्डिंग कम हुआ करती थी, तो उनको भी पता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के देगा, तो वो भी अपनी होल्डिंग बनाए। डीआईएस देखिए, डीआईएस इसमें घुस चुके हैं, और उसके बाद पब्लिक देखिए 10% के आसपास है, ठीक है, और 86% के आसपास दोस्तों इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। तो अभी देखो 86 है, तो इसको देखो दोस्तों इनको 75% करना होगा एज पर सेबी गवर्नमेंट 3 ईयर में। तो इसको 75% के आसपास 10% और कम करना होगा आईआरएफसी को। तो जब ये 10% का मार्केट फ्लो में आएगा मार्केट में, तो ये स्टॉक थोड़ा सा और गिरावट आएगी, तो वहाँ को आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के साथ आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो, ऐड कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम दोस्तों इसको 5 से 10 साल इस स्टॉक को देखिए, आपको ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसका काम ऐसा है, भविष्य में आपको इसमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, बोनस मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी। तो क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपकी कंपाउंडिंग इसमें काम करेगी। तो ऐसे करके दोस्तों इस कंपनी में बने रहना। शानदार कंपनी है, जानदार कंपनी है। इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जाएगा, तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ स्टोरी जो लिखी जाएगी दोस्तों, वो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के ही लिखी जाएगी। उसमें जो इंडियन रेलवे है उसका सबसे बड़ा योगदान है। इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा पैसा इस पे ही लगने वाला है, और गवर्नमेंट दोस्तों क्या है, इस पर बुलिश है, ठीक है। इसमें बुलिश है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट में। तो जैसे जब इंडियन गवर्नमेंट में
रेलवे में पैसा डालेगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा जो अपने लोन्स आगे देगी काम होने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे बुलेट ट्रेन्स आएंगी, ठीक है, मेट्रोज आएंगी, इंटरकनेक्ट मेट्रोज होंगी, छोटे छोटे शहरों में मेट्रो चलने वाली दोस्तों आने वाले कुछ सालों में, जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आप देखोगे, ठीक है। और बुलेट ट्रेन्स आपको कनेक्ट होते हुए दिखेंगी बड़े बड़े शहर में, ठीक है, जैसे दिल्ली से गुजरात, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, मुंबई से कैलकटा। तो ये सब क्या है दोस्तों, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या है, बुलेट चलनी है। जैसे चाइना में चलती है, जापान में चलती है, रशिया में चलती है, यूएस में चलती है, वैसे ही इंडिया में भी एक बार क्या है बुलेट ट्रेन का दौर आएगा। तो ये सबको क्या है, फंडिंग कहाँ से होनी है, फंडिंग होनी है आईआरएफसी से, ठीक है। आईआरएफसी से ही फंडिंग होनी है, क्योंकि आईआरएफसी एक मात्र कंपनी है जो फंडिंग करती है रेलवे कंपनियों को, ठीक है। तो रेलवे स्टॉक्स में आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो उसमें से तो आपको आईआरएफसी में भी निवेश करके चलना चाहिए। और अभी बहुत सस्ता प्राइस है। जब तक दोस्तों ये प्राइस 100 रुपये का है, तब तक आप जितनी क्वान्टिटी इसकी ऐड कर सकते हो कर लो। उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा जब ये 500 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बोनस दे देगा, उसके बाद फिर दोबारा स्प्लिट हो जाएगा। तो ये कंपनी ऐसी क्या है, ग्रो करती रहेगी और आपका पैसा बनाती रहेगी। बस आपको जानने की ज़रूरत है कि कंपनी का बिजनेस में अगर दम है तो आपको कंपनी के साथ बने रहना है लॉन्ग टर्म तक। अगर कंपनी के बुरे वक्त पे साथ दोगे अच्छी कंपनी के, तो वो आपका भी साथ देगी आपके अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, आप खुद का एनालिसिस करें, अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछिए, ठीक है। इसके बारे में नॉलेज लीजिए, कंपनी कैसी है, कहाँ क्या काम करती है, आने वाला फ्यूचर 10 साल चलने वाले या नहीं चलने वाले। अगर आपको लगता है तो दोस्तों इस कंपनी में आप निवेश करके अच्छा पैसा मुनाफा अर्न कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। बट हाँ, रिसर्च खुद की होनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका खुद का है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो दोस्तों इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा।